हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सन्स करंट थॉट्स, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स। ये पर्सन आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर क्रश भी हो सकता है, वन साइडेड लव भी हो सकता है। उसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, आप मिनिमल कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको अपने पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाना है। वो कैसे करोगे आप उनके बारे में सोचोगे, न्यूट्रल एनर्जी में रहोगे, ना पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं ना नेगेटिव थॉट्स लाने हैं, क्योंकि हमें उनकी रियल एनर्जी जाननी है। एक और बात का ध्यान रखिएगा रीडिंग के समय कि एक टाइम पे मैं बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो हर एक बात आपकी या आपके पर्सन की होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। हो सकता है कि कोई बात आपके साथ पूरी तरह से मैच करे और कुछ चीज़ें आपके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट ना करे। तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है, और जो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है उसमें आप मतलब ज़बरदस्ती खुद को फिट इन करने की भी कोशिश मत कीजिएगा। समझ गए? हो सकता है कि एनर्जी अगर आपकी और आपके पर्सन की मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट होती है तो पूरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे। चलिए देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड शफल कर रही हूँ। कार्ड शफलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैरो रीडिंग में। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, देखते हैं क्या है। देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स और आ रहे हैं अपने आप या फिर मुझे पुल करने पड़ेंगे। ओके, वन मोर कार्ड। ये नहीं लेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड क्या आया है हमारे पास। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में है बर्डन। अब क्लैरिफाई करेंगे ये बर्डन आपके वजह से है या किसी और की वजह से है, ठीक है। देन वी हैव गाइडेंस, गोइंग विद द फ्लो, सिजोफेनिया। नंबर 2, 3 और 6 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, आपका मिलने का मंथ, एनिवर्सरी डेट, कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फ़ोन नंबर, घर का नंबर भी हो सकता है, देख लेना जैसे भी कनेक्ट करें। मंथ भी आप इसको देख सकते हो। फूल, सक्सेस, नंबर 6 अगेन, थंडरबोल्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट, नंबर 5, फ्लावरिंग एंड स्ट्रेस का भी कार्ड है नंबर 7। टू और सॉरी यहाँ पे यस 2 ऑफ कप्स है, विच इज़ फ्रेंडलीनेस को यहाँ पे नाम दिया गया है। टर्निंग इन प्रोजेक्शन, नंबर 2 और 4 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, देख लेना गाइज, ठीक है। नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। राशि आप बता देती हूँ। राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। सो यही मुझे यहाँ पे दिखे हैं। अगर आपके पर्सन के राशि आए हैं, नहीं आए हैं, डोंट वरी, राशि के अनुसार ये रीडिंग वैसे भी नहीं है। या आप में से बहुत से लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ, एक कंफर्मेशन के लिए बता देती हूँ, ठीक है। एनर्जीज के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। और अगर राशि नहीं आई है, हो सकता है कि एसेंडेंट हो इनमें से कोई राशि आपके पर्सन की, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हो। सो लेट्स क्लैरिफाई योर पर्सनस करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। ये बर्डन की एनर्जी में आपके पर्सन आपके वजह से है या किसी और के वजह से है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को इस वक्त विजुलाइज कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर वो इस रीडिंग को देखेंगे, देख रहे हैं,
वो पर्सन किसके वजह से बर्डन महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई करें। क्या ये बर्डन मेरे व्यूअर्स के वजह से, अपने पर्सन की वजह से वो महसूस कर रहे हैं, या कोई और व्यक्ति है? क्या ये बर्डन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए ही महसूस कर रहे हैं? ये बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, या किसी और के वजह से ये बर्डन महसूस कर रहे हैं? वॉन्स, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, ओके। देखो, आपकी वजह से वो इसलिए महसूस कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त ना दो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके पर्सन कुंभ राशि या मिथुन राशि के हो सकते हैं, इसके बहुत चांसेस दिख रहे हैं। आपकी वजह से वो बर्डन इसलिए महसूस कर रहे हैं, कहते हैं ना कि जब आपके अंदर गिल्ट उत्पन्न हो जाता है, और गिल्ट कब उत्पन्न होता है? जब आपको एहसास होता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, आपसे कुछ गलती हो गई है। आपके पर्सन आपके साथ इसलिए बर्डन महसूस करते हैं क्योंकि बार बार उनके मन में ये ख्याल चलता रहता है, ये ख्याल आता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, विच इज़, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ठीक है, तो टावर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक मलाल दिखाई दे रहा है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको बर्डन महसूस होता है, उनको गिल्ट महसूस होता है, उनको अच्छा महसूस नहीं होता है, बिकॉज़ वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को नेगेटिव देख पाते हैं। उनको ये दिखता है कि कितना बुरा उन्होंने किया है, वो कितने ज़्यादा बुरे इंसान रहे हैं, और इसके वजह से वो बर्डन महसूस करते हैं। दूसरा, आपके पर्सन दूसरों के वजह से बर्डन इस वक्त ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, मतलब कि उनको आपके लिए जो बर्डन महसूस होता है, मैंने आपको बता दिया क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टीज़ आपके पर्सन के लाइफ में दिख रही है, जो उनके ऊपर, थर्ड पार्टीज़ मैं क्लियरली बोलूँ तो ये थर्ड पार्टी मुझे कोई अदर रोमांटिक कनेक्शन ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड समझ ही रहे हो, लवर्स का कार्ड क्या बता रहा है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, ये एक कॉम्बिनेशन जो है ना, वो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन वर्तमान में जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, बिकॉज देखो आपके साइड में ना टावर का कार्ड निकला है। टावर का कार्ड ये दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। अब देखिए, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, सबके साथ तो सेम सिनारियो नहीं हुआ होगा गाइस, तो इसीलिए इस बात को आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी करंटली जिस व्यक्ति के साथ है, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं। बर्डन मतलब जो वो नहीं करना चाहते हैं, उनको वो चीज़ कराया जा रहा है, या उनको एक प्रेशर में डाला जा रहा है। अब वो चाहे कमिटमेंट को लेकर हो, या उनको इशारों पे चलने को लेकर हो। देखो, अब ये किसी भी चीज़ को लेकर होगा, लेकिन आपके पर्सन करंटली थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा घुटन, बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। और हाँ, वो आपको भी लेकर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ गलत किए गई चीज़ें उनको बर्डन दे रही हैं। यहाँ पर आप गलत नहीं हो, यहाँ पर वो खुद को गलत महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस हो रही है, और वो इस बर्डन को उतारना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने गलतियां की है उसको वो सुधारे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, सुधारने से ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी है, काश कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि वो पास्ट में जाकर चीज़ों को ठीक कर पाए या ठीक करते। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर दिख रहा है। आपके पर्सन ऐसा मानते हैं, आप बहुत हेल्पफुल रहे हो इस व्यक्ति के लाइफ में। ऐसा आपके पर्सन क्यों मानते हैं या क्यों सोच रहे हैं, आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। शायद आपने बहुत मदद की होगी इस व्यक्ति की। आपके पर्सन को लगता है कि आप इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत रोशनी लेकर आए। रोशनी मतलब एक तरह से आपके आने से इस व्यक्ति की लाइफ में रास्ते खुले होंगे, गाइडेंस इस व्यक्ति को मिली होगी, पॉजिटिविटी आई होगी, प्रॉस्पेरिटी आई होगी। इस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी बदलाव हो सकता है कि आपके वजह से आया है। आपके पर्सन आपको एक स्टार की एनर्जी में भी देखते हैं। स्टार यानी कि एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी, एक बहुत ही प्योर सोल, स्टार सीड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको बहुत डिफरेंट पर्सन भी मानते हैं। और देख लेते हैं गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। गाइडेंस 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स।
ओके तो यहाँ पर एक मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपकी अगर आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं या आपसे दूर गए हैं, ब्रेकअप कर लिया है, नो कांटेक्ट कर दिया है, ये किसी के गाइडेंस के वजह से है। ये किसी ने इनसे करवाया है, किसी ने इनको गाइड किया है कि तुम्हें इससे दूर जाना चाहिए, तुम्हें इसको ब्लॉक कर देना चाहिए, इससे डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। क्यों ऐसा कहा गया है? बिकॉज कहीं ना कहीं शायद इस व्यक्ति को ये समझाया गया है कि तुम अगर इस रिश्ते में रहोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, या सामने वाला शायद, देखो अब समझाने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी इस व्यक्ति को किसी ने ऐसा बोला है आपको लेकर कि माइट बी आप बहुत प्रैक्टिकल सोच के हो, और प्रैक्टिकल सोच के वजह से आप किसी ना किसी फ़ायदे की वजह से इस व्यक्ति के साथ जुड़े हो, बी फ्रैंक। बट यहाँ पर आपकी सिचुएशन अलग होगी, लेकिन यहाँ पर किसी ने इस व्यक्ति को गाइड किया है कि ये इस व्यक्ति को आपसे दूरी बनानी चाहिए, और अगर ये दूरी बनाएंगे तो ही अपनी लाइफ में जो ये अचीव करना चाहते हैं तो ही वो अचीव कर पाएंगे या कर पाएंगी। मे बी हो सकता है ये जो व्यक्ति है इनकी लाइफ में कोई फ्रेंड हो या कोई परिवार का भी पर्सन होगा या होगी, मदर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत क्लोज व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा एक और चीज़ भी दिख रही है, शायद उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके उनके जीवन में रहने से वो जो प्रॉफिट उनसे ले सकते हैं, मतलब आपके पर्सन से उनको मिल सकता है, वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, शायद मुझे लगता है कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए आपके बारे में गलत बोलकर अलग करने की आपको कोशिश की गई है, जो कि आपके पर्सन थोड़े कान के कच्चे हो सकते हैं। शायद इस व्यक्ति ने उन लोगों की बातों पर ज़्यादा यकीन किया, बिकॉज बहुत करीब होंगे आपसे, पहले से ये उन लोगों को जानते होंगे। ये स्पेसिफिक मैसेज दिया, सबके लिए नहीं है। गोइंग विद द फ्लो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गोइंग विद द फ्लो, 2 ऑफ कप्स एंड सन, 10 of swords, 2 of wands. ओके 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ दिख रहा है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति गोइंग विद द फ्लो कर नहीं पा रहे हैं, मतलब सेपरेशन अगर लिया है, दूर रहना चाह रहे थे, तो वो जो इन्होंने अपनी लाइफ में सोचा था वो चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है 2 ऑफ कप्स को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कम बैक करने की एनर्जी इस व्यक्ति की, वापस आने की एनर्जी इस व्यक्ति की। दूसरा मैं एक और चीज़ भी बोलूँगी कि गोइंग विद द फ्लो, जैसे कि आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हो, चल रहे हो, आपके पर्सन को ये चीज़ कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिला रही है, नहीं पता क्यों, लेकिन आपके गोइंग विद द फ्लो करने से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कहीं ना कहीं आ रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर मुझे यहाँ पर पेन में भी दिख रहे हैं। बर्डन में तो ऑलरेडी है, मैंने आपको बताया था, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है जैसे जब आपको एहसास हो जाता है अपनी गलतियों का, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके ऊपर बोझ बन जाती है। फिर आप ये सोचते हो कि जल्द से जल्द इस बोझ को उतारो, कुछ भी करो, लेकिन कोई भी ऐसा मौका मिले जिससे आपका ये बोझ आपसे उतर पाए, कुछ अच्छा कर सको या कुछ भी ऐसा आप कर सको जिससे कि ये बर्डन वाली एनर्जी आपके अंदर से उतर पाए। सिजोफेनिया को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिजोफेनिया, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन काफ़ी ज़्यादा ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड भी दिखाई दे रहे हैं, सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं सब। और फर्स्ट एनर्जी कंफ्यूजन की आपके पर्सन की आपको लेकर ये है कि आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं आपके मन की बात, आपकी दिल की बात, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी टुवर्ड्स देम क्या होगी।
आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। आपके पर्सन ये भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये आपको लेकर जो भी सोच भी रहे हैं, क्या उतना भी ख्याल, वो ख्याल आपके अंदर आता भी होगा? क्या आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते होंगे? आपके पर्सन आपको ही लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर इस वजह से कंफ्यूज्ड है। यस, मैंने आपको बोला ना कि आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं। शायद इस व्यक्ति को लगता है कि आपके मन में जो प्यार था, जो इमोशंस, क्योंकि मून का कार्ड रिवर्स निकल कर आया है, तो उनको लगता है कि वो प्यार ने कहीं ना कहीं अब नेगेटिविटी की जगह ले ली है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप हो गए हो इस व्यक्ति को लेकर। जैसे मे बी हो सकता है जैसे उनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है आपको लेकर, अब कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और शायद आप भी किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, जिसके वजह से मे बी आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली होगी, या उनको लेकर आप बहुत बुरा आप सोच रहे हैं, बहुत गलत आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो आपको गुस्सा या नफरत आता होगा कुछ, मतलब देखो वो श्योर नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ऐसी ही फीलिंग्स आपके अंदर होगी, इमोशंस आपके अंदर उनको लेकर ख़त्म हो गए होंगे। और इस चीज़ के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बताता है उनके अंदर रिग्रेट कितना है। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, या जैसे मैंने बोला कि गिल्ट इनके अंदर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी बनता जा रहा है। इनको पता नहीं है कि आप इस व्यक्ति को माफ़ भी कर पाओगे या नहीं करोगे। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं मतलब ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब तक शायद ये व्यक्ति बहुत अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं। सामना तो करना पड़ेगा भाई आपके सवालों का। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सक्सेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये जो एक्शन ले, ये जो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ये इसमें सक्सेसफुल हो जाए, यानी कि इनकी बात बन जाए, इनकी दाल गल जाए आपके सामने। ओके, आपके पर्सन को डेफिनेटली पता है कि सिचुएशन अब कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में नहीं रही है, आप उनके कंट्रोल में अब नहीं रहे हैं। तो ये प्रेयर करते हुए ये आपके पर्सन दिख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाए एक्शन लेने में, और एक्शन ये जो ले, इनको रिजेक्शन ना मिले। थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट। आपके पर्सन चाहते हैं कि यूनिवर्स हील करे इस सिचुएशन को, या जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो कहीं ना कहीं प्रे भी करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए कह लो, इस रिश्ते के लिए कह लो, जो आपको तकलीफ़ इनके वजह से मिली है उस चीज़ के लिए ये व्यक्ति प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि जो भी दर्द तकलीफ़ इनको उनके वजह से आपको मिली है, उस चीज़ के लिए आप इनको माफ़ी मांगो। भगवान से, जैसे भगवान के सामने हम कहते हैं ना कि फलाने के साथ हमने गलत किया, प्रभु उसके लिए हमें क्षमा करो, माफ़ करो। ये व्यक्ति आपसे अपॉलॉजी भी चाहते हैं, आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, और जल्द से जल्द इनके मन में है कि ये जल्द से जल्द आपसे माफ़ी मांगे, आपसे सॉरी बोले, एंड ये आपके साथ वापस से रियूनियन करे, वापस से आपके साथ सेकंड चांस मांगे। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। डिवाइन इंटरवीन भी यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यस, डिवाइन कॉल आ चुका है आपकी यूनियन का। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी यूनियन हो चुका होगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्लिंगिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। आज भी इस व्यक्ति के मन में आपके साथ बिताए हुए पल, बिताए हुए समय, बिताया हुआ हर एक वक्त इस व्यक्ति को याद है। आपके साथ सपने जो भी सजाए हैं, ड्रीम्स जो भी देखा है, जैसे आपके मन में भी बसा हुआ है ना, उनसे करी गई जो भी बातें हैं, उनके दिखाए गए जो भी सपने रहे हैं, आपके पर्सन भी उन चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं, उन बातों को भूल नहीं पाए हैं। जो समय आपके साथ जिया है, जो वक्त आपके साथ उन्होंने जिया है, उस चीज़ को वो कभी भूल नहीं पाए हैं। आज भी, कभी क्या, आज भी वो भूल नहीं पाए हैं आपके पर्सन। और अगर आप लोग मैरिड थे, आज
आप लोग सेपरेट हो, डाइवोर्स भी हो चुका हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, तो भी ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं नहीं भूल पा रहे हैं आपके साथ बिताए हुए वो अच्छे पल, अच्छे दिन। फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। आपके पर्सन आपके बारे में एक चीज़ और भी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो। ऐसा है क्या? आप काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो क्या? आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हो, और आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में दुखी, परेशान, उदास तो नहीं देख रहे हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि आप उनके बिना कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ उनके बिना स्टक हो गई है, ऐसा उनको नहीं लगता। फ्लावरिंग मतलब उनको लगता है कि उनसे दूर जाकर शायद आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो गई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे, आपके बॉस हो सकते हैं, आप उनके बॉस हो सकते हो, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। एक और चीज़ भी मैं ये यहाँ पे और भी आपके पर्सन के अंदर देख रही हूँ आपको लेकर, वो ये है इस वक्त की कि वो आपके टूवर्ड्स सेंशुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड निकल कर आया है। एक मैस्कुलाइन की एनर्जी है, अग्नि तत्व की एनर्जी है। मेष राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 4, आपके पर्सन ज़िद्दी खुद भी बहुत ज़्यादा होंगे, स्टबन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि जब आप ज़िद पर आते हो तो उनका ज़िद कुछ भी नहीं है आपके सामने। जब आप अजनबी बनाते हो तो आप इस तरीके से मुंह फेर लेते हो, मतलब जैसे आप पहचानते ही नहीं होंगे या कभी आपने जीवन में बात ही नहीं करी होगी। बट यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। ये पर्सन कुछ तो भी आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये ऑफ़र में कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत या फ्रेंडशिप का भी ऑफ़र हो सकता है, बट कुछ तो भी ऑफ़र करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। स्ट्रेस किस चीज़ को लेकर है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? गुस्सा, टेंशन, ओके। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। देखो, स्ट्रेस इंसान को ना तब बहुत ज़्यादा होता है जब उसको समझ में ही नहीं आता है, कोई क्लू नहीं मिलता है। लाइक आप में से भी बहुत से लोगों की ये सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या चल रहा है उसके जीवन में। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी ऊर्जा यही दिख रही है कि ये इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आपके मे बी आप लोग अब बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव चल रहे। सीक्रेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होना सोशली, या मतलब अपनी चीज़ों को नहीं दिखाना, मतलब बहुत टाइम के बाद पोस्ट करना, या बहुत समय से कुछ डाला नहीं, पोस्ट नहीं किया, डीपी नहीं चेंज करी, मतलब कहीं ना कहीं उनसे बचने की कोशिश, या एक शांति, ठीक है, एक मौन की एनर्जी, चुप हो जाना, शांत हो जाना कहते हैं ना, बिल्कुल चुप हो गए हो, बिल्कुल शांत हो गए हो। तो इससे कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि अब आप जा चुके होंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ गुस्सा भी दिला रही है, आपकी चुप्पी, आपका साइलेंस, और इस चीज़ से इनके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि गलती किसी की भी हो, इनको, इनकी भी गलती हो तो भी इनको गुस्सा दूसरे के ऊपर ही आना है। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस टू 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको ओके आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, किसी ने उनकी कमी को भर दी है। कोई आपके जीवन में ऐसा पर्सन आ चुका है या आ चुकी है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, जो वो आपके साथ नहीं कर पाए, एंड इसीलिए उनको लगता है कि उनका मौका हाथ से निकल चुका है, उनका मौका हाथ से जा चुका है। बट फिर भी ये मुझे एक्शन लेते हुए ये दिख रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। जानना चाहेंगे ये व्यक्ति, यस, अगेन 4 ऑफ वॉन्स, अगेन नहीं 4 ऑफ वॉन्स या यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन आपके पर्सन को ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही है। ये खुद को ही सोचकर ये चीज़ों, मतलब ये सब चीज़ें
सोच सोच कर खुद को परेशान कर रहे हैं, स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं कि अगर आपने चीज़ें ठीक नहीं की तो फिर और ज़्यादा इनकी बेइज्जती हो जानी है, इनको और ज़्यादा बुरा फील होना है। तो ये सब भी चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब हम मैसेजेस लेंगे, जिनको मैसेजेस देखना है बने रहना, मैसेजेस लेकर आती हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? थैंक यू एंजल्स। आई कांट टेक इट एनी मोर। आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए कह रहे हैं। मे बी जो स्ट्रेस है, जो मैंने आपको बोला, उस चीज़ को शायद ये और नहीं ले पा रहे हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। ये इस वक्त आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। आपके पर्सन आज भी इस विजन में स्टक है, आप दोनों साथ हो, या आप दोनों, मतलब जो मैंने बोला कि आपके पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं आपके उस मेमोरी से, उन यादों से। ड्रामा, मे बी ये ड्रामा नहीं चाहते हैं, या ड्रामा होगा, इनको ऐसा लगता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो इस व्यक्ति का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जिसके वजह से वो रिलेशनशिप में सर्व नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। शायद आपके पर्सन ने आपसे दूरी इसलिए भी बनाई है ताकि वो अपने आप को ढूंढ पाए। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। शायद इनको कोई नहीं समझ पाता है बट आप समझ पाते हो। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। तो जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया है वो गलत था, ये चीज़ इन्हें भी एहसास हो चुका है। आई विश यू कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ मी। माइट बी आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ फुल्ली ऑनेस्ट नहीं रहे हो। ओके। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। आई टोल्ड यू दिस मैसेज, है ना। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप उनके लाइफ में एक लाइट लेकर आए हो, एंड कहीं ना कहीं वो डार्कनेस को फील कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को याद करना, वही एनर्जी आपके पर्सन की है। लास्ट मैसेज वी हैव बॉटम ऑफ द डेक से, विच इज़ वाई डू आई फील सो लॉस्ट। ये इतना लॉस्ट क्यों महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच गाइज, आपके लव के लिए ऑलरेडी भी आप लोग बिना कहे करते हो, थैंक यू सो मच। और जो लोग नहीं करते हो, आप लोग भी अगर लाइक करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलता है, अच्छा लगता है फिर। सो या दैट्स इट। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, ओम शांति।